Hello, dear aspirants, and to be very specific, hi, IBPS SO aspirants. क्योंकि यहाँ पे ये जो मुद्दा है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम कैसे अपने लास्ट डेज में अपने स्कोर को इम्प्रूव करें, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ये सेशन हमारे सभी IBPS SO एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपका समय बहुत कम समय में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज ऑन द चैनल अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। आप मेरे सेशंस डेली शाम 7 बजे जो कंप्लीटली फ्री हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, वो आप देखते हैं। और आज यानी कि आज शाम को भी अपना वो सेशन शाम को 7 बजे होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय ये जो समय आपके पास बचा है 7 डेज का, बेहद इंपॉर्टेंट है। वी अंडरस्टैंड, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिन रात एक कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम एक ऐसा टाइम भी है जहां पे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत उलझन है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। तो अभी सिचुएशन जो हम सबकी है ना, जो अभी की सिचुएशन आप लोगों की है, वो कुछ ऐसी है। अभी की सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में 10 तरह की बातें चल रही हैं। एक कि अरे मुझे जो है क्वांट भी करना है, मुझे रीजनिंग भी करना है, मुझे वो टॉपिक जो था इंग्लिश का वो भी कंप्लीट करना है, मुझे सेक्शन वाइज टेस्ट लगाना है। और उस टॉपिक के तो मैंने टॉपिक टेस्ट लगाया ही नहीं, वो टॉपिक तो रह ही गया। अच्छा, वो टॉपिक मैंने एक बार रिवाइज कर लिया तो दोबारा उसके मैंने जो क्वेश्चंस लगाने थे वो चीज रह गई। राइट, मेरे मॉक मॉक तो मैंने लगाए नहीं अभी तक, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, एक्चुअली आपके दिमाग में इस समय इतना कुछ चल रहा है। जो सारे एरियाज जो आपके दिमाग में इस समय घर बनाए हुए वो है। पैनिक मोड आपका एब्सोल्युटली ऑन है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस्ड आउट है। कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अब इस बचे कुछ टाइम में हम क्या करें और क्या ना करें, ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि मेरे पास लगातार मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे पास यही मैसेज आजकल आ रहे हैं कि मैम मैंने ये मॉक दिया था, मुझे यहाँ पे इतने नंबर आए, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। तो ये सारी प्रॉब्लम ना बड़ी जेन्यून है, बड़ी ही कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत कर रही है। तो ये सारी चीजों का समाधान मैं लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। एंड नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज, क्योंकि टाइम इतना कम बचा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैम क्वांट पे फोकस कर लें, कि रीजनिंग पे फोकस कर लें, कि जीके जीएस पढ़ लें। लॉ वाले बच्चे सोच रहे जीके जीएस पढ़ लें, या हम इंग्लिश पे फोकस कर लें, या टॉपिक टेस्ट लगा लें, या सेक्शन टेस्ट लगा लें, या हम मॉक टेस्ट लगा लें। तो ये जो सिचुएशन है ना, इस समय आपका पूरा का पूरा जो दिमाग है ना, वो इसी सब में उलझा हुआ है कि क्या करें और क्या ना करें। बड़ा क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सही करते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, क्योंकि देखो समय अब हमारे पास कितना है। अगर अच्छा एक बार यार ये देख ले कि अपने पास अब टाइम कितना है। अपने पास हमारा एग्जाम है 30 अगस्त को, 30 अगस्त को अपना पेपर है। अब मेरे पास बचे हैं केवल कितने दिन? टोटल 7 डेज आर रिमेनिंग, यानी कि 7 दिन बचे। 30 तारीख को हटा दीजिए, और मैं अगर आज का दिन 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये डेज में काउंट करूं तो टोटल एक हफ्ते का समय आपके पास है, जिसमें 23 तारीख आज आपकी चल रही है। अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्लीज काम डाउन हो जाइए। दिमाग में जितना आपने एक होता है ना कि आपने दिमाग को काम दे रखा है, जो एक्चुअली क्या है, जो एक्चुअली प्रोग्रेसिव है। दूसरी तरफ आपने दिमाग को इतना सारा ऐसा काम दे दिया जो रिग्रेसिव है, यानी कि जो कहीं ना कहीं आपको डाउन कर रहा है, जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, जो आपको स्ट्रेस आउट कर रहा है, जो आपको पैनिक कर रहा है, उसको बिल्कुल बंद करिए। काम डाउन, रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़ा सा हो सके तो हर दिन सुबह 5 से 7 मिनट, 5 से 10 मिनट सुबह थोड़ा जल्दी उठकर कोशिश करिए मेडिटेशन करने की। क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि जितनी तैयारी आप अभी तक कर चुके, रिजल्ट उसी से आने वाले हैं। ये 7 दिन में आप अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं और इनहेंस कर सकते हैं। लेकिन वो इनहेंस करने के चक्कर में अगर आप डिप्रेस होते चले जा रहे हैं, डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते जा रहे हैं, तो ये समझिए कि 7 दिन के टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज रिलैक्स योर कामनेस। अगर आपका दिमाग शांत है, पीस ऑफ माइंड आपके पास है, तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि कभी जब आप एग्जाम में होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आप अपने कॉमन सेंस से करते हैं, है ना। जो आपने पढ़ा है, जो आपने तैयारी करी है, वो सब तो काम आएगा। आपकी एक्यूरेसी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपकी स्पीड, सब काम आएगा। लेकिन आपकी कामनेस, आपका दिमाग उस समय कैसे फंक्शन कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो अब ये वो स्टेज है आपकी 7 डेज की, क्योंकि आपको ना अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं काम रहूं, मैं रिलैक्स रहूं। क्योंकि जब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो आप छोटी से छोटी बात जो आप शायद 1 मिनट में समझ सकते थे, हो सकता है उसको आप समझने के लिए 5 मिनट लगा रहे हो। क्योंकि रिपीटेटिव
जो है चीजें चल रही हैं आपके दिमाग में। सो मेक श्योर कीजिए कि आप काम हैं, कंपोज्ड हैं और बहुत ठंडे दिमाग से आप चीजों को कर रहे हैं। जितना है जो है अपने आप को बिल्कुल लेजिटिमेट गोल्स दीजिए और उनको पूरा करिए एंड फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये करनी है। अच्छा, उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे हमारे पास क्या है, एक बार प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न आप सब लोगों को पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में आपके सामने जो हमारे एएफओ, आईटी और मार्केटिंग एचआर वाले बच्चे हैं, उनके एग्जाम में इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, क्वांट आएगी। यहाँ पे रीजनिंग इंग्लिश जो है, क्वांट इंग्लिश आपके 50 नंबर के हैं। इंग्लिश आपके 50 क्वेश्चन तो है लेकिन 25 नंबर में आएगा, वेटेज कम है यहाँ पे। देन आपके पास सेक्शनल टाइमिंग है। आप देख रहे हैं कि 40 मिनट का समय मिलेगा आपको हर सेक्शन को कवर करने का। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चन है, 125 नंबर के लिए 2 आवर्स का टाइम है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एम्फेसाइज हमें कर रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे कौन से वाले बच्चे हैं, जो हमारे एचआर लॉ वाले बच्चे हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमारे लॉ और राजभाषा वाले बच्चे हैं यानी कि जो एस्पिरेंट हैं, उनके एग्जाम में इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, लेकिन क्वांट नहीं आएगा। क्या आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी। अगेन सारा फंडामेंटल सिंपल है, 40 मिनट 40 मिनट एंड 40 मिनट। 1/4 नेगेटिव मार्किंग हमारे पास यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली हमें पता है। मुझे इस एग्जाम को, प्रीलिम्स को क्या करना है, मुझे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। मुझे प्रीलिम्स को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि मेरे नंबर बहुत ज्यादा आ जाए, कि 150 125 में से मुझे 100 नंबर प्राप्त नहीं करने हैं। मुझे 125 में से अपने आप को क्वालिफाई करवाना है इस एग्जाम में। लेकिन क्वालिफाई दो तरीके से करवाना होगा। सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालनी है, ओवरऑल कट ऑफ आपको निकालनी है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब बहुत साफ है कि आपको इंग्लिश में बेयर मिनिमम नंबर लेकर आना। 25 में से कम आपके 12 नंबर आने चाहिए सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। और जब अब मैं बात कर रही हूं, किसकी बात की हमने, इंग्लिश की बात करी। इंग्लिश में मेरे 25 में से कम 12 नंबर आने चाहिए ताकि मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। रीजनिंग में मेरे 50 में से कम 12 नंबर होने चाहिए ताकि मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। जनरल अवेयरनेस में भी मेरे 12 नंबर होने चाहिए ताकि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए। उसी तरीके से अगर बात की जाए एचआर, आईटी, मार्केटिंग और एफओ वाले बच्चे के लिए, इनके लिए भी यही फंडामेंटल काम करेगा कि यहाँ पे मेरे पास कम से कम मिनिमम, ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ, ठीक है, मिनिमम 12 नंबर आपको इंग्लिश में चाहिए, मिनिमम 12 नंबर आपको रीजनिंग में चाहिए और मिनिमम 12 नंबर आपको चाहिए क्वांट में, ताकि आपके सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। लेकिन 12 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 36, क्या 125 में से 36 नंबर आएंगे तो सबकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी? क्या ऐसा नहीं है। इसीलिए सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना है, बट आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इस सेक्शनल कट ऑफ मैंने आपको बताया मिनिमम कितना लेकर है। तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको चाहिए कितना, एटलीस्ट 12 मार्क्स का अपना स्कोर लेके चलिए। मैंने इससे पहले आपको 2024 की हर सब्जेक्ट की सेक्शन वाइज कट ऑफ दिखाई है। मैंने एएफओ की दिखाई है, आईटी की दिखाई है, एचआर की दिखाई है, मार्केटिंग की दिखाई है। आपको इसी चैनल पे मेरा ये सेशन मिल जाएगा जहां पे मैंने सेक्शन वाइज कट ऑफ दिखाई है। जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है आपकी। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो सेक्शन वाइज कट ऑफ किसी सेक्शन की गई, चाहे वो इंग्लिश है, क्वांट है, रीजनिंग है, वो 7.5 नंबर या मैक्सिमम आपकी 8 नंबर मान लीजिए। तो 2024 की रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो 2024 में आपकी 2024 में आपकी जो सेक्शन वाइज कट ऑफ गई है वो मैक्सिमम, सेक्शन वाइज जो कट ऑफ गई थी वो मैक्सिमम आपकी 8 मार्क्स गई है इन एनी सेक्शन। इन एनी सेक्शन में मतलब इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग किसी भी सेक्शन को मिला लीजिए, 8 नंबर इसकी मैक्सिमम कट ऑफ गई थी। लेकिन इस बार मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ कि कम से कम आप अपना टारगेट जो 12 नंबर का रखिए। रीजन है, उसका रीजन ये है कि हर बार एग्जाम या एग्जाम की कट ऑफ सेम होने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता है। एग्जाम की कट ऑफ वेरी करती है, बहुत सारे पैरामीटर्स में, बहुत सारे इसमें चीजें जो है वो मैटर करती है कि आपका कट ऑफ कितनी जाएगी। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा, कितने लोगों ने फॉर्म भरा और कितने लोग फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने गए। ठीक है, पेपर आपका बहुत डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ अपने आप ऑटोमेटिकली गिर जाती है। पेपर बहुत इजी आया तो कट ऑफ अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं आपकी कट ऑफ को। इसलिए पिछले साल को हम देखेंगे, लेकिन पिछले साल को हम स्टैंडर्ड मार्क मानकर नहीं चल सकते। तो पिछली बार अगर 8 नंबर था तो इस बार हम टारगेट कर रहे हैं कि भाई 12 नंबर हमारा हर सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए पर्याप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारी ओवरऑल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 12 नंबर। अब आते हैं ओवरऑल कट ऑफ पे। अगर मैं बात करूं आपकी ओवरऑल कट ऑफ पे तो
कैटेगरी की और हर आपकी पोस्ट की। अगर मैं बात करूं आईटी ऑफिसर की, तो 2024 में 125 नंबर में से 2024 में जो आपकी कट ऑफ अनरिजर्व की बात कर लेते हैं, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अन्य कैटेगरी के जितने भी हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं। आईटी ऑफिसर की अनरिजर्व की 36 नंबर की थी, बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी कि 12-12 नंबर लेकर आए आप आईटी वाले तो आपकी कट ऑफ निकल गई, है ना। देन एग्रीकल्चर की ज्यादा गई थी, 51 नंबर, 51 मार्क्स जो है एग्रीकल्चर वालों की गई थी। राजभाषा अधिकारी की 16 नंबर गई थी, काफी कम है। लॉ ऑफिसर वालों की 33 गई थी, एचआर वालों की जो है वो 43 गई थी, इसकी भी ज्यादा गई है। मार्केटिंग ऑफिसर की 17 गई है, काफी कम है। तो अगर कम की बात की जाए तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे कम है। लेकिन मैं फिर आपसे ये बात कहूंगी और एम्फेसाइज करूंगी इस बात पे कि प्लीज डू नॉट कंसीडर दीज कट ऑफ्स एज द स्टैंडर्ड कट ऑफ फॉर 2025। इन कट ऑफ को आप 2025 के लिए स्टैंडर्ड मान के ना चले, इससे एक आप आइडिया ले सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे। अब आप मुझसे ये पूछ रहे होंगे कि मैम तो फिर ठीक है, इनको स्टैंडर्ड नहीं मानना तो हम कितना टारगेट करें, हम हमारे एग्जाम में इस बार कितना टारगेट करें। तो एग्जाम में टारगेट करने के लिए गाइस हमें कम से कम मिनिमम हमारा इस बार का जो टारगेट होगा, मिनिमम हमारा इस बार को जो टारगेट होगा वो 55 होगा। किसी भी आप पोस्ट की बात कर ले, आईटी, एचआर, मार्केटिंग, एएफओ, हाँ पोस्ट वाइज डिफरेंसेस आते हैं क्योंकि पोस्ट वाइज हो सकता है जैसे मार्केटिंग की पोस्ट जो है वैकेंसी जो है वो हर साल पहली बात तो आती ही ज्यादा है और उसके बाद बढ़ भी जाया करती है। हम 2-3 सालों से ये ट्रेंड देख रहे हैं। जैसे राजभाषा अधिकारी की बात करूं तो इसकी लिमिटेड वैकेंसी होती है। मैं बात करूं आपकी लॉ की, तो लॉ की कट ऑफ जनरली ज्यादा जाने के चांसेस है इस बार भी। तो ये ना पैरामीटर्स काफी सारे हैं, तो आप अपने आप को मिसगाइड मत करिएगा। 55 नंबर का टारगेट लेके चले। मैं आई एम वेरी श्योर इस समय जो मुझे बच्चे सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके 30 मार्क्स आ रहे होंगे, जिनके 40 आ रहे होंगे, जिनके 45 आ रहे होंगे, जिनके 50 से 60 भी आ रहे होंगे। तो इस समय आपको क्या करना है, अपना बेस्ट करना है। मेरे 30 आ रहे हैं, मुझे पैनिक नहीं करना, मुझे 30 से 35, 35 से 40 पहुंचना है। मेरे 40 आ रहे हैं, मुझे 40 से 45, 45 से 50, मतलब इस समय आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। मेन फोकस इज ऑन अपग्रेडिंग। डू नॉट पैनिक, डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड, कुछ नहीं होना है। जो हो चुका है हो चुका है और अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अभी भी आपके पास इस एग्जाम को देने के बाद 2 ऐसे एग्जाम तैयार हैं जो आप बिल्कुल इसी प्रैक्टिस पे, ये जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, इसी के बेसिस पे, इसी के दम पे आप वो एग्जाम दे सकोगे। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डरने और घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। अपना आपने जितना पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, जितना हो सके इस समय तैयारी में लग जाओ। खाने पीने का, सोने का, अपनी जो डेली चीजें उनका टाइम निकालो, बाकी सारा टाइम झोंक दो आप अपनी पढ़ाई में। ठीक है, करना क्या है, अब क्या करना है हमें। मैम आपने ये सारी बातें तो समझा दी, करना क्या है। देखो मुझे क्या करना है ना, मुझे एवरेज इन ऑल होना है। एवरेज इन ऑल ये उन बच्चों के लिए बोला जा रहा है जो कहते हैं मैम मेरी इंग्लिश में मेरे ना बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मैं मेरा क्वांट और रीजनिंग तो अच्छा है, मेरा इंग्लिश बेकार है। मैम मेरा रीजनिंग अच्छा है लेकिन मुझे क्वांट में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बहुत दिक्कत करता है, जिसमें आपको नई चीजें समझ में आ रही है, उसमें मुझे क्या करना है, मुझे उसमें एवरेज होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है ना। क्या बिना सेक्शनल कट ऑफ निकाले काम बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई। हमें सेक्शनल कट ऑफ निकालनी, इसलिए मुझे हर सब्जेक्ट में एवरेज होना है। हर सब्जेक्ट के मैंने आपको इससे पहले सेशंस लिए, मैंने बताया है कि हर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको तो कर ही लीजिए, उनको तो कर ही लीजिए। ठीक है, देन मास्टर इन 1 और 2, और आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को 2 सब्जेक्ट में बेटर करना पड़ेगा। चाहे वो आपके इंग्लिश रीजनिंग हो सकते हैं, चाहे वो रीजनिंग और आपके क्वांट हो सकते हैं। तो कोई 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए जहां पे आप ज्यादा नंबर ला सको, और ज्यादा नंबर लाके आप अपनी ओवरऑल कट ऑफ को अच्छे से टारगेट कर सको। ये आपको करना है, ये आपको करना है। ठीक है, नाउ तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा अब आगे बढ़ते, क्या करना है। जब मैं मॉक लगा रही हूं, अब जब मैं मॉक लगा रही हूं तो 2 बातें मेरे साथ हो रही है। पहला कि मैम मैंने क्वेश्चन तो बड़े सारे अटेम्प्ट कर लिए, मैंने 50 अटेम्प्ट किया, लेकिन मैम मेरे 10 गलत हो गए, है ना। और कुछ कह रहे कि मैम मैंने 35 ही अटेम्प्ट किए थे और 35 के 35 सही हो गए। मतलब क्या मैटर कर रहा है? मैटर करता है आपकी एक्यूरेसी देन स्पीड। स्टार्टिंग में हमेशा आपकी क्या मैटर करेगी, आपकी एक्यूरेसी हमेशा मैटर करेगी ओवर स्पीड। एक्यूरेट होना ज्यादा जरूरी है देन स्पीड में काम करने से। दूसरा, ओनली एक्यूरेसी वोंट हेल्प, लेकिन केवल एक्यूरेसी होने से हमारा काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे कट ऑफ जो है वो ओवरऑल भी निकालनी है। तो क्या किया जाए? तो सिंपल सी बात है, इन 4 बातों का ध्यान रखिए। अभी के लिए जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा फील नहीं करते हैं, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट किसी भी बच्चे का हो सकता है, हर बच्चे की अलग अलग कमजोरियां, अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं। तो अगर सपोज मुझे जो है क्वांट में ज्यादा दिक्कत है, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्वांट के सेक्शन वाइज टेस्ट लगाऊंगी, या फिर मैं क्या करूंगी, मैं क्वांट के टॉपिक वाइज टेस्ट लगाऊंगी, या फिर मैं सेक्शन वाइज टेस्ट लगाऊंगी। ये मैं करूंगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बेटर होने के लिए। ठीक है, फिर
ओवरऑल मॉक आपके साइड बाय साइड चलने चाहिए। मेरे पास 7 दिन है, मेरे पास अभी कितने दिन है, 7 दिन है, आज का दिन मिला के, तो अभी मेरे पास मैं टारगेट कर सकती हूँ 6 मॉक्स, है ना। आप हर दिन क्या कर सकते हैं, इन 6 डेज में आप 6 मॉक्स दीजिए, और हर मॉक को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। हर मॉक को क्या करना है, एनालाइज करना। अच्छा, एनालाइज करते वक्त करना क्या है, रिकॉग्नाइज एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। कई बार आपको समझ में आता होगा ना कि अरे यार ये तो मेरे से बिल्कुल बेकार मिस्टेक हो गई, करना था 2+3, करना था 3 का डबल, मैंने तो 3 का डबल नहीं 3 का स्क्वायर कर दिया, मैंने तो 9 लिख दिया। ये होती है सिली मिस्टेक, कि करना था 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और कर दिया 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना 9 कर दिया। ये सिली मिस्टेक है, ऐसी मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हमसे। लाइन लिखी थी कि ए इज 2 प्लेसेस अबव बी, लाइन लिखी थी कि ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबव बी, कि ए जो है वो बी से 2 फ्लोर ऊपर रहता है, जिसका मतलब है कि ए और बी के बीच में 1 फ्लोर का गैप आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 2 फ्लोर का गैप दे दिया। क्या ऐसी सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है। अब ये सिली मिस्टेक है, जो मैंने अभी फ्लोर वाली बात करी वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। तो ट्राई टू रिकॉग्नाइज द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, कहां किस तरह की गलतियां हो रही, क्योंकि अब मुझे अपनी गलतियों को कम करना है। मेरा पूरा टारगेट है कि मैं गलतियों को कम करूं, और जितना हो सके थोड़ी स्पीड बढ़ा के मैं अपना स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव कर लूं। मेरा हर दिन का टारगेट ही है, ठीक है। तो ट्राई टू रिकॉग्नाइज द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। इसके साथ साथ मुझे ये देखना है कि मेरी सिली मिस्टेक नहीं हो रही है, मेरी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं हो रही है, कहीं मैं टाइम ज्यादा तो नहीं ले रही हूँ किसी एक क्वेश्चन पे। कहीं मैंने वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करा, उसमें मुझे 7-8 मिनट लग गए, और उसकी वजह से मेरा कोडिंग का क्वेश्चन ही छूट गया, मेरा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ही छूट गया, जो मेरा क्या था, इतना आसान था। समझ में आ रही बात। तो आपको ना ये समझना है कि मैं स्पीड का प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, या सिली मिस्टेक का प्रॉब्लम है, या मैं जो है क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रही हूँ, भाषा का प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। अब जब मैंने वो रिकॉग्नाइज कर लिया, तो कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आया, तो प्रैक्टिस करिए उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, और प्रैक्टिस के साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस वाले हैं, जो लॉ वाले बच्चे, राजभाषा वाले, वो जनरल अवेयरनेस को रिवाइज करेंगे, बाकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों ही सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिस वाले। तो उस टॉपिक में जाइए, उसको वापस से उसके कॉन्सेप्ट देखिए, जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट देखने के बाद क्या करो, उस पर प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज उस पर और क्वेश्चंस लगाइए, कॉन्सेप्ट इंप्रूव कीजिए। फॉर स्पीड, जहां पे स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा है, अगेन गो टू दैट टॉपिक, उस टॉपिक को पकड़िए, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। और अगर मुझे केवल स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये कर सकते हैं अभी आप। देन टॉपिक वाइज जा सकते हैं, एंड देन रिपीट द होल थिंग। और क्या करना है, साथ में उस चीज का रिपीटिशन करिए, डेली हमें ये करना है, डेली हमारा ये टारगेट अब होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ। चलिए, अब आप लोगों की हेल्प के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों की बड़ी ज्यादा डिमांड थी कि मैम हमें सीटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैम हमको इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम आ रही है, हमको पजल में प्रॉब्लम आती है, हमें डेटा सफिशिएंसी में प्रॉब्लम आती है। तो जो मेरा 2 चीजें मैंने आप लोगों के लिए करी है, जो मेरी मंडे टू सैटरडे जो एट 7 PM मेरी फ्री क्लास होती है यूट्यूब पर, फ्री यूट्यूब क्लास में, इस क्लास में मैंने आपको इनपुट आउटपुट और स्लॉग्स बहुत बढ़िया से कराए हैं। मैंने हर दिन आपको इनपुट आउटपुट बहुत बढ़िया से करा है, इसको जाके कवर कर लीजिए। इस ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उसमें से इनपुट आउटपुट वाले सारे क्वेश्चन कर डालो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा, आपके लिए एक महा मैराथन प्लान करी गई है। ये महा मैराथन में आपके पजल सारे टाइप के होने वाले, सीटिंग सारे टाइप के होने वाले, डेटा सफिशिएंसी सभी टाइप के कराऊंगी, स्लॉग्स कंप्लीट करवा दूंगी, और ब्लड रिलेशन कवर करवा दूंगी। तो ये 5 टॉपिक आपके एब्सोल्युटली परफेक्ट होने वाले हैं। और ये मैराथन होने वाली है आपकी कब, 26 अगस्त दिन में 3 बजे। तो ये मैराथन की डेट जो है वो है आपकी 26 अगस्त, और ये मैराथन होगी आपकी एट 3 PM। कितने बजे, 3 बजे शुरू होगी, और रात के 10-11 बजे तक ये आपकी मैराथन चलेगी। रात के 10-11 बजे तक आपकी ये मैराथन चलेगी, पूरे के पूरे 7 to 8 आवर्स की मैराथन है। इसका हिस्सा जरूर बनना है। इसका इवेंट अपने इसी चैनल के होम पेज पे आप जाओगे, चैनल के होम पेज पे आपको ये मिल जाएगा, इसको जाके लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जिन बच्चों के पास टेस्ट ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, उन टेस्ट को दो, और ये प्रोसेस अपनी जो है फॉलो करिए। जिन बच्चों के पास टेस्ट नहीं, टेस्ट लगाना बेहद जरूरी है। देखो मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, मैं ना तो मैं आपको कोई गुमराह करूंगी, ना मैं कुछ और बोलूंगी, बट टेस्ट उतने ही जरूरी है जितना आपका एग्जाम में जाके एग्जाम देना। टेस्ट नहीं लगा रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
ठीक है, तो ये टेस्ट आपके अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पहले से टेस्ट है किसी और प्लेटफॉर्म का, कोई दिक्कत नहीं, उनको करो और यही प्रोसेस फॉलो कर लेना। जिनके पास नहीं है वो अड्डा से जाके टेस्ट ले सकते हैं। आपके पास आईटी ऑफिसर स्केल का टेस्ट अवेलेबल है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट हैं, मार्केटिंग ऑफिसर के टेस्ट है, लॉ ऑफिसर के टेस्ट है, एचआर के हैं और एएफओ के, सबके टेस्ट अवेलेबल है। ये डिस्काउंट कोड लगा देना, जाके टेस्ट ले सकते हो। लेकिन आप केवल एक टेस्ट लेने से बेहतर है, ज्यादा बेहतर होगा कि आप टेस्ट प्राइम लीजिए। क्यों मैम, टेस्ट प्राइम में क्या खास है? टेस्ट प्राइम में ये खास है कि आपके घर में आपका कोई छोटा बहन भाई है, आपका कजिन है, आपका कोई दोस्त है, आपके साथ साथ वो भी टेस्ट प्राइम से टेस्ट दे सकता है। क्योंकि टेस्ट प्राइम के अंदर आपको सभी के टेस्ट, आईबीपीएस के, एसएससी के, रेलवे के, एसबीआई के, रेगुलेटरी बॉडीज के, आईबीपीएस एसओ पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ एसओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड, एडाई, सारे आपको एग्जाम्स के टेस्ट मिलते हैं। आपको रेलवे के टेस्ट मिलते हैं, आपको एसएससी के टेस्ट मिलते हैं, आपको बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं और फीस बहुत ज्यादा नहीं है। फीस इसकी बहुत बहुत कम है। अगर आप डिस्काउंट कोड लगाओगे तो 270 में आपको ये मिल जाएगा और आप अनलिमिटेड टाइम इन मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कोई मॉक दे रही थी, किसी वजह से मेरा मॉक पूरा नहीं हो पाया, तो मैं उस मॉक को वापस से दोबारा से री अटेम्प्ट कर सकती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, आपको एनालिसिस भी मिलेगा कि कहाँ पे आप सही कर रहे हैं, कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। तो दिस हैज टू बी टेकन, अगर नहीं है तो। और इसको बाय करने का प्रोसेस क्या है? आपको अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है, अड्डा की ऐप पे जाइए, वहां पे कोर्स टैब में जाइए, कोर्स टैब के अंदर रेगुलेटरी बॉडीज को सेलेक्ट कर लेना। तो अड्डा की एप्लीकेशन को ओपन करोगे, कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे कोर्स टैब है, यहाँ पे क्लिक करो, ये आ जाएगा रेगुलेटरी बॉडी, यहाँ पे आ जाएगा आपका आईबीपीएस एसओ। ठीक है, यहाँ से जाके आप अपने टेस्ट ले सकते हैं। और टेस्ट लेने के बाद गाइज आपको क्या करना है, वही प्रोसेस करना है जैसे मैंने बताया। जिन बच्चों को नहीं पता है, मैम एक बार बता दीजिए कि कैसे हमें एग्जैक्टली करना है, तो उनको मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। तो इस तरीके से आप जाएंगे अड्डा की एप्लीकेशन पे, अड्डा की ऐप को ऑन करेंगे, यहाँ ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे आईबीपीएस एसओ में जाएंगे। ये इस तरीके से पेज आपके सामने आएगा। ये है टेस्ट प्राइम, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी आपको ये दिखाई दे रहा है कितना, ये 299 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाके बाय नाउ करेंगे और यहाँ लगा देंगे आप डिस्काउंट कोड। जैसे ही आप डिस्काउंट कोड लगाते हैं Y651, ये हो जाता है आपका 279 का। तो डिस्काउंट कोड लगाने के बाद Y651 लगाने के बाद ये हो जाएगा आपका कितने का, 279 का। तो विद दिस आई विल एंड द सेशन। 2 डेट हमें याद रखनी है, 2 डेट हमें याद रखनी, एक 7 PM 26th of August at 3 PM। ये फ्री मैराथन है आपकी, फ्री क्लास। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कोई और डाउट है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।